आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में, लेकिन एक अलग नजरिए से। एआई ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नया साम्राज्य है। एक ऐसी ताकत जो देशों की सरहदों को नहीं बल्कि हमारे सोचने समझने की सीमाओं को ही बदल रही है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये नया साम्राज्य दुनिया को और हाँ, हमारी अपनी जिंदगी को कैसे अपने कंट्रोल में ले रहा है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा फोन हम पे राज कर रहा है? मतलब हम जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं या फिर जो खरीद रहे हैं, क्या ये सब सच में हमारी अपनी मर्जी है या कोई और है जो ये सब तय कर रहा है? तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। देखिए, हम सब एक नए दौर में जी रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि उसे समझना मुश्किल है। और ये जो बदलाव है ना, ये इतिहास में हुए किसी भी बड़े बदलाव से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में मतलब औद्योगिक युग में बड़ी बड़ी ताकतें कैसे आती थीं? जहाज, बंदूकें और फैक्ट्रियों के साथ। उनका एक ही मकसद था, जमीन पर कब्जा करना। आज का जमाना है सूचना का युग, और आज हथियार बदल गए हैं। आज के हथियार हैं एआई, सोशल मीडिया और ऐप्स, और इनका मकसद जमीन पर नहीं बल्कि हमारे मन पर कब्जा करना है। जैसे उस जमाने में कुछ लोग व्यापारी बनकर आए थे, वैसे ही आज हमें मुफ्त टेक्नोलॉजी दी जा रही है। लेकिन इसकी असली कीमत वो बहुत गहरी है। तो ये तो हुई दुनिया की बात, पर ये जो लड़ाई है ना, ये असल में हर एक इंसान के लेवल पर लड़ी जा रही है। ये एक ऐसी जंग है जिसका मैदान, जिसका बैटलफील्ड कहीं और नहीं, हमारा अपना मन है। ये जो बात अब सामने आ रही है, ये सच में चौंकाने वाली है। हमें क्या लगता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारे फैसले हमारे हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो चुपके से हमारी आज़ादी छीन ले। और सबसे बड़ी बात, हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंट्रोल होता कैसे है? प्रोसेस बहुत सिंपल है, जिसे पावरफुल एल्गोरिदम्स चलाते हैं। देखिए, स्टेप 1, हम कोई मुफ्त ऐप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। स्टेप 2, वो ऐप हमारी हर पसंद नापसंद के बारे में सीखने लगता है। स्टेप 3, वो हमें ऐसा कंटेंट भेजता है जिसकी हमें लत लग जाए, मतलब एडिक्टिव कंटेंट। स्टेप 4, धीरे धीरे हमारी गहराई से सोचने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। और फिर आता है स्टेप 5, जो सबसे खतरनाक है। हमारी सोच, हमारी मान्यताएं और हमारी पहचान ही बदल दी जाती है। ये सीधा हमारे दिमाग की वायरिंग पर हमला है। और इसी चीज को कहा जा रहा है मेंटल कॉलोनाइजेशन, यानी मानसिक गुलामी। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना है तो ये सुनिए। दुनिया भर में लोग औसतन 7 घंटे हर रोज इस टेक्नोलॉजी पर बिता रहे हैं। 7 घंटे! जरा सोचिए, ये हमारे जागने के वक्त का लगभग आधा हिस्सा है, जो अब किसी और के कंट्रोल में जा चुका है। ठीक है, तो ये तो हुई व्यक्तिगत लेवल की बात। अब वापस जरा बड़े पिक्चर पर चलते हैं, दुनिया के लेवल पर। ये जो एआई की दौड़ चल रही है, इसमें दुनिया में कौन कहाँ खड़ा है, कौन आगे है, कौन पीछे? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये एक नई वर्ल्ड पावर बनने की रेस है। तो इस रेस में फिलहाल तो अमेरिका सबसे आगे है, चीन ठीक उसके पीछे है, मतलब बहुत करीबी मामला है, और यूरोप वो काफी पीछे, तीसरे नंबर पर है। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इन तीनों के अलावा कोई और देश इस दौड़ में दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। तो जाहिर है, अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी तस्वीर में हम कहाँ हैं? भारत कहाँ खड़ा है? और इसका जवाब थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है। इस ग्लोबल गेम में भारत को एक खिलाड़ी, एक प्लेयर की तरह नहीं देखा जा रहा। हमें देखा जा रहा है सिर्फ एक बहुत बड़े बाजार की तरह, एक ऐसा मार्केट जिसके डेटा और जिसके लोगों के ध्यान पर कब्जा करना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, द थर्ड एक्सिस का। ये क्या है? ये असल में भारत और यूरोप के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आइडिया है, ताकि दुनिया की जो दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, उन पर निर्भर हुए बिना एक तीसरी, नई, आज़ाद और डेमोक्रेटिक एआई पावर खड़ी की जा सके। लेकिन ऐसा करने के लिए भारत को कुछ बहुत ज़रूरी कदम उठाने होंगे, जैसे कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी, अपने डेटा पर अपना कंट्रोल रखना होगा, अपनी पूंजी लगानी होगी और सही नीतियाँ बनानी होंगी।
अगर ये सब होता है तो सोचिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए कितने नए मौके पैदा होंगे। मतलब हमें मालिक बनना होगा, सिर्फ किसी का सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं। देखिए, देश की नीतियां तो अपनी जगह हैं और वो बहुत जरूरी हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत शक्ति भी होती है और इस पूरी लड़ाई में असली पावर हम सबके पास है। इस बात को समझना सबसे जरूरी है। तो फिर आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये जो मानसिक गुलामी की बात हो रही है, इससे बचने के लिए हम एक इंडिविजुअल के तौर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस एक बात को गांठ बांध लेना होगा, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज तेल या सोना नहीं है, बल्कि हमारा ध्यान, यानी हमारी अटेंशन है। ये पूरी लड़ाई सिर्फ हमारी अटेंशन के लिए है, क्योंकि जो हमारी अटेंशन को कंट्रोल कर सकता है वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। हमारी अटेंशन ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो फिर इसका समाधान क्या है? जवाब हमारे अंदर ही है। एक बहुत ही पावरफुल तरीका सुझाया गया है, ध्यान यानी मेडिटेशन। ये अपने मन को साधने का, उसे कंट्रोल में लाने का एक जरिया है। इसके साथ साथ छोटे छोटे कदम जैसे डिजिटल डिटॉक्स करना या एप्स इस्तेमाल करने का टाइम फिक्स करना, ये भी बहुत काम आ सकते हैं। सच तो ये है कि सेल्फ कंट्रोल ही इस मानसिक गुलामी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जिसका अपने मन पर कंट्रोल है उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आखिर में इस नए दौर का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने मन का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देंगे, या फिर हम उस पर अपना हक बनाए रखेंगे? क्योंकि इस नए डिजिटल साम्राज्य में असली आज़ादी का मतलब यही है,